अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है बिग सेलिब्रेशन महाकुंभ इन पाकिस्तान। तो स्टार्ट करते हैं राहुल राठौड़। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, आप बताएं कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम महाकुंभ का पर्व मना रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि हम इंडिया जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ वीज़े का मसला होता है। तो भाई देखें, शिवलिंग के ऊपर देखें किस तरीके से गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। गुरु जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। आज हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ के मेले के हवाले से। हमने यहाँ पर पीछे तालाब है, उसमें गंगा जल डाला है और गंगा जल के जरिए से हम यहाँ पैप के माध्यम से स्नान कर रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा पानी हम बाल्टियों के माध्यम से नहीं ला सकते थे, इसलिए तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्नान किया जा रहा है। ओ हे गाइस, राम राम एंड जय श्री राम फ्रेंड। कैसा, मैं हूँ राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राहुल राठौड़ व्लॉग। तो गाइस आज हम फाइनली जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो महाकुंभ है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हम भारत तो जा नहीं सकते, हमें ना वीज़ा मिल रहा। अभी भी 26 फरवरी तक है महाकुंभ। अगर हमें वीज़ा मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे, तो हमें वीज़ा तो मिल नहीं रहा। इसी वजह से हमने आज बहुत ही बड़ा प्रोग्राम रखा है अपने पाकिस्तान के अंदर, एक छोटे से विलेज के अंदर। यहाँ पर तकरीबन हमने ना जो महाकुंभ का स्नान होता है ना, आज जो 29 जनवरी का स्नान है, वो हमने यहाँ पर स्नान का भी सिस्टम बनाया हुआ है, यानी कि डुबकी लगाएंगे। सभी हिंदू भाई, बहुत ज़्यादा हिंदू भाई भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और किस तरीके से डुबकी लगाएंगे वो भी आपको दिखेंगे। और क्या कुछ पकाया है हमने खाने के लिए, हमने पैसे इकट्ठे किए अपने विलेज से, जितने हमारे हिंदू भाई थे उनसे पैसे इकट्ठे करके हमने ये प्रोग्राम बनाया। तो यहाँ पर दिखाएंगे आपको प्रोग्राम किस तरीके से हमने खाने का इंतजाम किया, हमने मंदिर की डेकोरेशन की। बहुत से हमारे हिंदू भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी फाइनली चलते हैं उसी तरफ और यहाँ पर क्या सिस्टम है वो चल कर दिखाते हैं। जहाँ पर हमने महाकुंभ के लिए एक छोटी सी ना स्थान बनाया जहाँ पर हम डुबकी लगाएंगे, वो भी दिखाएंगे। और ये पाकिस्तानी हिंदुओं के दिलों की। तो यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है, देखें ये हमने ना कलर से लिखा है वेलकम, यानी कि जो भी महाकुंभ में आएगा, इसी यानी कि जो हमने प्रोग्राम किया हुआ है इसमें जो भी आएगा सभी का वेलकम। इस तरीके से ये देखें चूने से लिखा हुआ वेलकम। इस तरफ चलें तो आपको दिखाएं, यहाँ पर देखें तो बहुत ही बच्चे हैं। राम राम। राम राम। क्या नाम है आपका? प्रकाश। महाकुंभ सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ। खुश हो आप? हाँ। ये देखें तो बहुत बच्चे भी देखें भगवे कलर की झंडियाँ वगैरह लेकर घूम रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पर प्रोग्राम बनाया। सभी जितने भी हमारे सनातनी आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। इस तरह देखें सनातनों के झंडे लगी हुई है। यहाँ पर देखें तो बहुत ज़्यादा बाइक्स खड़ी है क्योंकि इतने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बाइक इस तरीके से बाइक खड़ी है। और यहाँ पर जो हमने ये किया हुआ स्थान का प्रोग्राम किया हुआ है, देखें आपको दिखाएं। इस तरीके से जो हमारे हिंदू भाई आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। गाइस आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखें हवन की भी यहाँ पर तैयारी की गई है। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर स्नान का भी प्रबंध किया हुआ है। यहाँ पर देखें तो भोलेनाथ का शिवलिंग और यहाँ पर देखें खाने पीने की चीज़ें। और इस तरह हमारे आचार्य जी खड़े हैं। राम राम। जय श्री राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचार्य जयनाथ जी है। आचार्य जयनाथ जी। जी जी। अच्छा, आप बताएं कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा हम महाकुंभ का पर्व मना रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि हम इंडिया जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ वीज़े का मसला होता है। इंडिया जा नहीं सकते, वीज़ा मिल इसलिए फिर हम इस मेले को यहाँ पाकिस्तान में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर स्नान वगैरह का भी होगा? यहाँ पर ये हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पर वेदक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा और हवन सामग्री करके, और यहाँ पर जो है स्नान या पानी का जैसे बंदोबस्त होगा, स्नान होगा या फिर पवित्र करने के लिए हाथ मुंह का आचमन किया जाएगा। नहीं, ये गंगा जल के बगैर भी हो जाता है स्नान? नहीं, हम यहाँ पर गंगा जल भी लेकर आए हैं और गंगा जल जो पानी में डालकर सबको ये पवित्र। अच्छा, गंगा जल भी लेकर आए हैं? जी जी, गंगा जल का। अच्छा, तो ये आज का दिन 29 जनवरी क्यों सिलेक्ट किया? 29 जनवरी इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया है कि सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति का जब योग बनता है तो फिर ये महाकुंभ का पर्व बनता है। आज जो है सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति का योग बन रहा है, इसलिए इसे महाकुंभ महापर्व कहा गया है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, क्योंकि जो घड़ा होता है, जब राक्षसों और देवताओं ने समंदर मंथन किया था उसमें से 14 रत्न निकाले गए थे। उसमें से एक रत्न जो था वो था हमारे लिए अमृत का। वो जो अमृत का कुंभ घड़ा था, उसे कुंभ का मतलब होता है घड़ा। घड़ा वो जो जल जो घड़ा था वो अमृत से भरा हुआ था, इसलिए इसे महाकुंभ
प्रयागराज कुंभ मेला भी कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो गाइस देखें ये हमारे आचार्य जी थे। बाकी यहाँ पर देखें स्नान का भी प्रबंध किया गया है, यहाँ पर अग्नि का, और यहाँ पर देखें तो शिवलिंग भी पड़ा हुआ भोलेनाथ का। और इस तरफ दिखाएं तो बहुत ही ज़्यादा तैयारियाँ की हुई है। ये देखें झंडे भी लगे हुए हैं, और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें आपको दिखाएं तो यहाँ पर देखें भगवान भोलेनाथ की तस्वीर, और यहाँ पर देखें ये सभी खाने चीज़ें। और यहाँ पर गाइस हमने बनाया हुआ है स्नान का, यानी कि जैसे कि आपको आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर जो है गंगा जल यानी कि शामिल करके फिर हम स्नान का यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे। तो देखें अभी यानी कि तैयारियाँ शुरू है, बहुत सारे हमारे लोग अभी आने वाले हैं, कुछ लोग आ चुके हैं, और यानी कि सभी बच्चे वगैरह आ चुके हैं, बड़े लोग भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ हमारे गुरु जी है वो भी आ चुके हैं। और यहाँ पर देखें तो भोलेनाथ का शिवलिंग, और ये गाइस त्रिशूल पड़ा हुआ है। हमारे जो विलेज के बच्चे हैं ना, वो अगर आपको दिखाएं तो कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारे कुछ गरीबों के बच्चे हैं, गरीब विलेज के बच्चे हैं। अगर रिचेस्ट देखें ना तो वो ये नहीं है, और सभी देखें तो सनातनी झंडे लेकर घूम रहे हैं किसी जगह, और इनके दिलों के अंदर बहुत ही भावनाएं हैं। तो गाइस देखें यहाँ पर जो हमारे गुरु जी है वो भी बैठे हैं, इनसे चल के आपको मिलवाते हैं। ये हमारे गुरु जी हैं। राम राम गुरु जी। अच्छा गुरु जी आप बताएं कि ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा कर रहे हैं, पहले भी कभी किया है? ये पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है। पहली दफ़ा हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रचोदयात्। ओम नमो भगवन्ते वासुदेव विश्वाराय आदि पुरुषा परम्परालक पार्श्वाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनं मृत्योर्मोक्षीय मामृता। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम अग्निदेवाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम नमः स्वाहा। क्या बात है। महादेव की हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, हर हर गंगे माँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस यहाँ पर महाकुंभ का जो स्नान है वो हर हर महादेव। तो गाइस बाहर तो जा नहीं सकते, इसी वजह से हम यहाँ पर जो है महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा तो जरूर सपोर्ट करना भाई, सभी को सभी देख सकते हैं। ये हमारे दिल की भावनाएं हैं कि हम यहाँ पर स्नान कर रहे हैं पाकिस्तान में। ये देख सकते हैं गाइस, स्नान करके गाइस हमारी भावनाएं कितनी है, और बहुत ही खुशी से हम ये स्नान कर रहे हैं। जय श्री राम। हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। हर हर गंगा, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। कुंभ के मेले में आ रहा है, साधु आ रहा है, दिल खुश हो गया बहुत आपका? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। हर हर गंगा। तो गाइस ये है पाकिस्तान का स्नान जो किस तरीके से किया जा रहा है, देख सकते हैं आप, क्योंकि अभी उधर तो जाकर स्नान कर नहीं सकते। ये हमारे दिल की भावना है कि हम यहीं पर पाकिस्तान के अंदर स्नान कर रहे हैं। और पंक्ति भरूंगा, और गुरु जी का जो मुझे आशीर्वाद है, आज ऐसे होना चाहिए आशीर्वाद। मुनीर भाई कैसा लग रहा है? जय हो। बहुत मजा आ रहा है। खूब सारा पानी पड़ चुका है, हमारे ऊपर भी पानी तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्नान किया जा रहा है। हमने खुद भी स्नान कर लिया। देखिए आप, क्योंकि पानी गंगा जल का जो था ना, पानी इसके अंदर गाइस शामिल किया। हर हर महाकुंभ, हर हर महाकुंभ, हर हर महाकुंभ। जो ऋषि मुनि है वो भी स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी स्नान कर रहे हैं। जो ईश्वर रखना, देवला महाराज की। तो भाई देखे शिवलिंग के ऊपर देखे किस तरीके से शिवलिंग को भी नहा जा रहा है। देखे
ये भाभी बोलना जाओ यार। अच्छा सर जी एक बात बताएं कि इस पानी के अंदर गंगा जी मिलाया गया। ये पीछे एक तालाब है, तालाब में गंगा जल डाला गया, उससे ये पानी पैप के जरिए से हम यहाँ स्नान हो रहा है। तो गाइस देखें तो गुरु जी बता रहे हैं कि जो है ना पीछे यानी कि तालाब है, उस वहाँ से पाइप आ रहा है और उसमें गंगा जल शामिल किया है। इसी वजह से सभी के सभी स्नान कर रहे हैं गंगा जल के। जो तालाब पीछे लगा है ना, उस तालाब के अंदर पाइप लगा है और इसके अंदर गंगा जल शामिल किया है और सभी के सभी स्नान कर रहे हैं। ये देखें जी हमारे प्यारे भाई शिवलिंग को नहला रहे हैं। तो गाइस ये देखें शिवलिंग है, शिवलिंग का देखें स्नान कर रहे हैं सभी। तो हमारे पाप थोड़े बहुत थे वो धुल गए हैं, थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा। नहीं किया थोड़े बहुत पाप। गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती। गुरु जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है। आज हम पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं महाकुंभ के मेले के हवाले से। हमने यहाँ पर पीछे तालाब है, उसमें गंगा जल डाला है और गंगा जल के जरिए से हम यहाँ पैप के माध्यम से स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा पानी हम बाल्टियों के माध्यम से नहीं ला सकते थे, इसलिए हमने ये पैप लगाकर ये बंदोबस्त किया हुआ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइज अगर हमें वीजा नहीं मिला तो क्या हुआ गाइज? अगर हमें वीजा नहीं मिला तो क्या हुआ गाइज? हमारे जो दिल के अंदर भावनाएं थी हमने वो यहीं पर जिनके तालाब के अंदर गंगा जल डालकर और वहाँ से रूटर पानी वाला पाइप लगाकर यहाँ पर हमने स्नान किया है और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मेरे दिल के अंदर। आपको भी उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा ना तो गाइज आपने एक लाइक कमेंट जरूर करना है हमारे पाकिस्तान हिंदुओं के लिए कि आप क्या कहते हैं इन लोगों के बारे में। अभी भी 26 तारीख तक गई जो ना, अभी भी 1 महीना पड़ा है महाकुंभ को। अगर वीज़ा दिया जाए तो हम ज़रूर जाएंगे महाकुंभ के लिए। तो गाइस देख सकते हैं ये बना हुआ दलिया जितने भी हमारे भाई आए सभी के खाने के लिए। देखें मुनीर भाई ने अपने हाथों से बनाया ये। अच्छा मुनीर भाई प्रसाद तो देख सकते हैं गाइस किस तरीके से बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और खाना वगैरह खाने के लिए अभी यानी कि खाना इस तरफ चल रहा है। देखें ये देखें गाइस ये पता है यार, ये गाइस ये है टॉफियां वगैरह, ये भी इसके अंदर ना जो हमारा खाना है उसके अंदर डाल दिए और सभी के सभी यहाँ पर खाने के लिए भी बैठ चुके हैं। और ये हमारा प्रसाद के तौर पर थोड़ा सा एक प्रसाद बनाया गया जो हमारा हमसे हो चुका, ये हमने किए हैं। जी जनाब, ये था पाकिस्तान में छोटा सा कुंभ मेला। महाकुंभ का आयोजन। अच्छा बहुत से लोग कहेंगे ये क्या वो क्या, मैं कहूँगा सबसे ऊपर जो है वो आपकी आस्था है, आपकी लगन है, आपका यूँ समझ लो कि यार आपकी नीयत है। बस बेशक छोटे लेवल पे ही सही, कुछ भी सही। अच्छा गंगा जल यहाँ पे इनके रिश्तेदार या ये लोग आते जाते होंगे कभी ना कभी इंडिया, तो कहीं ना कहीं इनके घरों में गंगा जल है, गंगा जल होगा। इन्होंने इन दिनों के लिए या बीमारों के लिए कहीं ना कहीं गंगा जल के छिड़काव कर दिया है। जैसे हम लोग जैसे आबे जमजम हम एक दूसरे के घरों में मिल जाता है, इसी तरह से गंगा जल को इन्होंने डाल के उसी से 100% आप सही नीयत के साथ कर रहे हैं ये चीज़, तो आपको भी वही सब कुछ उसी तरह आपके पाप धुलेंगे, उसी तरह आपको सब कुछ पर्याप्त होगा जिस तरह से जो लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि आप नहीं जा पा रहे हैं ना, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, बिल्कुल आपकी मजबूरी है, लेकिन आपकी प्रॉपर नियत है और आपने यहाँ पर भी किसी तरीके से अपने धर्म को, अपने कल्चर को, अपनी चीज़ों को जिंदा किया। बहुत बड़ी बात है। और इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ कितनी गुर्बत में रहते हैं ये लोग, कितने मतलब है कि लिमिटेड हालात में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। कि काश के मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट भी इन पे तवज्जो दे, काश के हमारी NGOs भी इन पे तवज्जो दे, काश के लोग इनके लिए कुछ करें। एक खातून थी, वो किसी इवेंट पे आई हुई थी, तो वो थर्म में हिंदू माइनॉरिटीज़ के ऊपर काम कर रही थी। तो मैंने उनसे हेलो आया कि, तो मैंने कहा भाई अगर पॉडकास्ट करते हैं या कुछ इस तरह से शुरू करते हैं आपको बुलाते हैं। बोला हमें ज़्यादा बोलने की इजाज़त नहीं है, यकीन करें बस ऐसा ही है। तो यहाँ पर कुछ अगर किसी के हक के लिए कुछ बोलोगे तो आपको उठा के गायब कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा कि आप। बोला हमें एक लिमिट में इजाज़त है, बोलने की ज़्यादा नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और मतलब किसी तरीके से वीडियो के दरम्यान में बार बार ये कह रही थी कि हमें यहाँ जाना चाहिए, इनकी ज़िंदगियों को देखना चाहिए, इन पे व्लॉग्स बनाने चाहिए,
जो हो सके इनकी मदद करनी चाहिए, ताकि मतलब देखिए मुसलमानों की या उन सब की तो बहुत सी एनजीओ कर भी रही होंगी, इनका कोई नहीं कर रहा। तो मैं पहले भी हमने वीडियो देखी इंसान थी भी ना, नहीं समझा जब जा रहा ना। हम जब पहले वीडियो देखे, जब भी मैंने कहा था देखा कि था हम बर्तनों वाली vlogging वीडियो, करते हैं। हमारे हाँ, बर्तन वो उसमें भी यही मैंने थे। यही बोला था कि यार व्लॉगिंग करें, हम जाएं, हम जाके व्लॉग करें, जो भी हो सकेगा हम हेल्प करेंगे। लेकिन तो ये है कि आप लोग भी कमेंट के जरिए से बताएं कि कि अगर इस तरह के व्लॉग स्टार्ट करें तो क्या क्या आप लोग कहते हो, रिस्पांस देंगे। बताएं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। ये चाहते कि रिएक्शन पे बैठे रहे या चाहते हो कि व्लॉग करने जाएं।